एक समृद्ध साम्राज्य में धनीलाल नामक एक बड़ा अमीर सोनार रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति और सोने चांदी का व्यापार था। धनीलाल की 3 बेटियां थीं, सबसे बड़ी वाली कामनी, बीच वाली रेखा और सबसे छोटी व्योमिका। तीनों बहनों में व्योमिका सबसे अलग थी, दयालु, निर्मल हृदय वाली और सबके प्रति प्रेम से भरी हुई। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही सरल स्वभाव की भी, लेकिन उसकी दोनों बड़ी बहनें घमंड और ईर्ष्या से भरी हुई थीं। वे हमेशा व्योमिका की सुंदरता और भलमनसाहत से जलती रहती थी। धनीलाल ने अपनी मेहनत और लगन से अपने व्यापार को न सिर्फ पूरे राज्य बल्कि बाहर तक फैला दिया था। उसके कारखाने में सोने चांदी के आभूषण बनते और नगर नगर जाकर बेचे जाते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन खबर आई कि उसके कारखाने में भीषण आग लग गई है। पल भर में सब कुछ राख हो गया। वर्षों की कमाई और मेहनत धुएं में उड़ गई। अब उसके पास केवल अपना घर ही बचा था। यह सदमा इतना बड़ा था कि धनीलाल गहरे दुख में डूब गया। इस कठिन समय में व्योमिका बिल्कुल चुप रही। उसने कभी अपने पिता से कुछ मांगा नहीं, बल्कि घर के छोटे बड़े काम करके साधारण जीवन जीने लगी। मगर उसकी दोनों बहनें अब भी अपने शौक से बाज नहीं आई। वे महंगे कपड़े और गहनों की जिद करती रहती। कुछ समय बाद धनीलाल अपने व्यापार को फिर से शुरू करने की उम्मीद में गांव के मेले में अपने एक मित्र से मिलने जाने लगा। जाने से पहले उसने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और कहा, बेटियों, मैं मेले में जा रहा हूँ। लौटते समय तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? कामनी और रेखा ने बिना देर किए महंगे वस्त्र, इत्र और अन्य विलासिता की चीजें मांग ली। मगर व्योमिका चुप रही। पिता की हालत देखकर वह कुछ भी मांगना नहीं चाहती थी। यह देखकर धनीलाल बोला, बेटी, तुमने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। अपने पिता को ऐसे शर्मिंदा मत करो। पिता के बार बार कहने पर व्योमिका ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पिताजी, यदि आप सचमुच मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे लिए एक नीला गुड़हल का फूल ले आइएगा। तीनों की इच्छाएं सुनकर धनीलाल यात्रा पर निकल पड़ा। आगे की कहानी जानने के लिए लाइक, सब्सक्राइब करें और अपना नाम कमेंट में लिखें।